अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कि एफआईआर क्या होती है, व्हाट इज़ एफआईआर और एफआईआर जो है वो कब दर्ज होती है और इसको जो है वो कौन दर्ज करवा सकता है। लेकिन हम सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि जब क्रिमिनल लॉ के अंदर जब कोई कॉग्निसेबल ऑफेंस जो है वो क्रिएट होता है, तो उसकी जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उसको रजिस्टर करवाने के लिए जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ पे यानी कि उसको तहरीर वहाँ पे लिखवाते हैं, तो डेफ़िनेटली जब हम वहाँ पे जाके उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो वक़ूआ आपके साथ हुआ हो, आपने वो हकीकत पे मबनी जो है वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवानी है। यानी कि जो आपके साथ रियल में जो भी सिचुएशन आपने फेस की हो, आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, यानी कि जो भी इंसिडेंट हुआ है वो आपने हकीकत में मबनी जो है वहाँ पे वो दर्ज करवाना है। अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखवा देंगे या आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवा देंगे, तो इसमें फिर आपको नुकसान इसका ये होगा कि बाद में जो आपका वो केस है वो कमज़ोर पड़ जाता है, आपकी एफआईआर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि फ़र्ज़ किया अगर किसी बंदे के साथ ज़्यादती हुई है या किसी बंदे के साथ कोई जुर्म हुआ है, तो सिर्फ़ उसी बंदे ने ही जाके एफआईआर दर्ज करवाना होती है। अगर आपका कोई जानने वाला है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई रिश्तेदार है, तो कोई भी यानी कि वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज करवा सकता है। जैसे कि अमूमन आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि अगर कोई कत्ल हो जाता है, तो डेफ़िनेटली वो तो इस दुनिया से चला जाता है। अगर कोई उसका जानने वाला है, उसका कोई दोस्त अहबाब है, उसका रिश्तेदार है, तो वो भी वहाँ पे जाके जो है वो मुतलका वहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन देकर वहाँ पे एफआईआर जो है वो दर्ज करवा सकता है। जब आप वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज करवाते हैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में, तो फिर वो आपको एक दफ़ा पढ़ के सुनाते हैं कि आपने जो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो आपने वहाँ पे तहरीर लिखवाई है, वो आप इसको अच्छी तरह से जो है वो चेक कर लें। अगर उसमें कोई गलती होती है, अगर उसमें कोई मिस्टेक होती है, तो वो वहाँ पे जो है उसकी करेक्शन कर देते हैं। जब वो कंप्लीट वहाँ पे उसको लिख दिया जाता है, उसको बाद में आपको चेक करवा दिया जाता है, फिर वहाँ पे आपके साइन लिए जाते हैं। तो उसके बाद जो है वो एक मुकम्मल जो है वो एफआईआर दर्ज हो जाती है, जिसको हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। यानी कि ये एक इब्तदाई रिपोर्ट होती है, जहाँ से जो है वो फ़ौजदारी मुकदमे का आगाज़ होता है। तो बेसिकली ये होती है एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था एफआईआर का। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछना चाह रहे होते हैं कि अगर फ़र्ज़ किया किसी जगह पे जो है वो वक़्वा होता है, एफआईआर जो है वो उस जगह पे दर्ज करवानी चाहिए या फिर जहाँ का बंदा रिहायशी हो या उस इलाके से हो या जहाँ पे आपका घर हो, आप वहाँ पे आपको जो है एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस जगह पे वो वक़्वा होता है, हमेशा वहीं पे उसी जगह के इलाके का जो आपको थाना लगता है, तो वहाँ पे वो पुलिस स्टेशन जो आपको लगता है, तो उसी एरिया के पुलिस स्टेशन से जाके आपने जो वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाना होती है। ये नहीं होता कि अगर आपका वक़्वा किसी और जगह पे हुआ है, तो आप जो है वो एफआईआर अपने घर के करीब या अपने शहर में या अपने इलाके में जाके दर्ज करवा रहे हैं, तो वो वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो ये थी बेसिकली एफआईआर और इसको फ़ौजदारी का जो सेक्शन है, वो सीआरपीसी का 154 जो है वो इसको डील करता है। तो ये एक शॉर्ट सा, एक सिंपल सी, एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन था एफआईआर का। तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा कि एफआईआर जो है वो क्या होती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।